Okay, pressure will act in all possible direction, all possible direction. Okay, so hence it is a टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे सपोज कोई कंटेनर ले लो, सपोज ये मैंने कोई कंटेनर ले लिया है ना, इस कंटेनर में लिक्विड फिलअप कर दो। ठीक है, लिक्विड फिलअप कर दो। अब किसी पॉइंट पे अगर तुम्हें प्रेशर निकालनी है, किसी पॉइंट, मान लो यहाँ पे मैंने प्रेशर फाइंड कर दिया, इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, प्रेशर की वैल्यू ये सारे डायरेक्शन में आएगी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, नीचे भी आएगा, इधर भी आएगा, सब डायरेक्शन में आएगा। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर होने के लिए कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसे स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, तो ये होता है सिंपल प्रेशर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर पार्टिकल्स है, और ये एयर पार्टिकल्स क्या करती है, ऑलवेज हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, अगर एयर नहीं रहेगा तो प्रेशर नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में सोचो, अगर हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन क्यों होती है, ड्यू टू प्रेशर कारण होती है ना। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, जैसे सपोज हम लोग माउंटेन पे जाते हैं, कहीं अगर ऊपर राइड करते हैं हाई हिल पे, तो उस केस में क्या होती है, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करती है ना। तो डिक्रीज करने से क्या होती है, वहां पे देखोगे ऊपर जाने के बाद हाई हाइट पे, ज्यादा हाइट पे क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और नोज से देखोगे ब्लीडिंग आने लगता है। इसका रीजन क्या है कि जब हम लोग ऊपर हाइट जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, और ब्लड का जो प्रेशर है हमारे बॉडी में, ब्लड का जो प्रेशर हमारे बॉडी में है, वो प्रेशर क्या है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर कम हो जाएगा, ये प्रेशर ज्यादा होगा, तो नोज से क्या होती है, ब्लीडिंग आने लगती है। ठीक है, अर्थ पे लेके ग्राउंड पे क्या होता है, ग्राउंड पे ये प्रेशर ज्यादा होता है, और जो भी तुम्हारा ब्लड का प्रेशर है, तो ये प्रेशर क्या करती है, इस ब्लड के प्रेशर को ओवरकम किया जाता है। ठीक है, तो नेचर में देखो सब कुछ कितना बैलेंस फॉर्म में सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, और किसी भी चीज को तुम नेचर से अगर आगे पीछे कर दोगे तो सब कुछ चेंज कर जाएगा। ठीक है, सब सिस्टमेटिक सब कुछ बना हुआ है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो प्रेशर, बेसिकली दो प्रेशर हमें पढ़ना है, और एक पढ़नी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक पढ़नी है गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है, इसका जो भी प्रेशर आती है। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, द गैसियस इनवेलप, द गैसियस इनवेलप surrounding the earth is called, atmospheric, earth is called uh, the earth atmosphere, the earth atmosphere. Okay, and the pressure exerted by, atmosphere is called, atmospheric pressure, atmospheric pressure। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम लोग मेजर करते हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, एपरेटस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर शॉर्ट में लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर एक एपरेटस है जो कि लैब में तुमको मिल जाएगा। इस बैरोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। अब बैरोमीटर कैसा होता है, देखो, बैरोमीटर एक
यूट्यूब का बेसिकली एक कंटेनर, सपोज मान लो कोई वेसल ले लो, सपोज ये वेसल ले लो, है ना। इस वेसल में क्या करते हैं, मर्क्यूरी Yes. फिलअप करते हैं, कंप्लीटली मर्क्यूरी फिलअप कर दो। मर्क्यूरी देखे हो? हाँ सर। कहाँ पे? सर वो यूट्यूब में एक्सपेरिमेंट होता था ना, अरे उसमें रियल देखा। लाइफ में देखा है? रियल लाइफ में, एक्सपेरिमेंट नहीं, रियल लाइफ में नहीं। नहीं देखे हो? एक थर्मोमीटर आता है, हाँ थर्मोमीटर वो मैनुअल वाले में बहुत साल पहले देखा था, अभी थोड़ी सा आता है वो हाँ वाला। हाँ हाँ, अभी अभी डिजिटल आ गया है। कभी अगर मैनुअल अगर हम्म। आएगा, वो ग्लास वाला जो थर्मोमीटर आती है, उसका हाँ नॉब होता है, उसमें। उसको उसको अगर तोड़ोगे तो उसके अंदर मर्क्यूरी फिलअप होता है। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी क्या करना है, ये पूरे पूरे ये कंटेनर में मर्क्यूरी फिलअप कर दो। अब सोचो कितना मर्क्यूरी चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सब जगह अवेलेबल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट जहाँ पे होता है, गवर्नमेंट के ऑफिस में ये इस तरह का तुम देख सकते हो। ठीक है, कि उतना मर्क्यूरी कहाँ से जैसे। लाओगे? गवर्नमेंट का परमिशन आएगा तो ये मर्क्यूरी उतना ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मर्करी पॉइजनस होती है, खाने से आदमी मर जाता है। ठीक है, इसलिए फ्रीली मर्क्यूरी अवेलेबल नहीं है। तो कंटेनर में क्या करो, एक मर्क्यूरी पूरा फिलअप कर दो। अब एक क्या करो, एक यूट्यूब ले लो, ग्लास का ट्यूब। हम्म। ठीक है, ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट करके इसमें डाल दो, इन्वर्टेड यूट्यूब। ओके, तो ये क्या करते हैं हम लोग, एक यूट्यूब इसके अंदर डाल दो। ठीक है, इन्वर्टेड यूट्यूब। और ये ट्यूब कैसा होना चाहिए, वन एंड से क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ये एंड इसका कैसा होता है, क्लोज होता है। ठीक है, अब जब इस ग्लास इस कंटेनर में जब एक इन्वर्टेड यूट्यूब डालेंगे, दिस इज इन्वर्टेड यूट्यूब, ग्लास का होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इस कंटेनर में मर्क्यूरी राइज करती है। ठीक है, इस कंटेनर में मर्क्यूरी इस हाइट तक क्या होगी, राइज कर जाएगी। ठीक है, और ये जो हाइट होती है, दिस हाइट इज 76 सेंटीमीटर। ये जो हाइट होती है क्या होती है, 76 सेंटीमीटर। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। ओके, एंड इट्स वैल्यू विल बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है, ये बेसिकली 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट, 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, 76 जैसे। सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ठीक है, ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर की वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका कैसे लिखते हैं हम लोग, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का बेसिकली प्रेशर मेजर करने का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये रिजल्ट हमें याद रखनी है। प्रेशर इक्वल टू क्या होती है, रो जी एच। ओके, रो बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी हो गई 9.8 और एच हो गई हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालोगे, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, दैट इज, ये हाइट दिया हुआ है, हाइट मीन 76 सेंटीमीटर। ओके, सो प्रेशर क्या क्या होगा, रो इज डेंसिटी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मर्क्यूरी का डेंसिटी रो एच जी, जी इंटू क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू मर्क्यूरी का डेंसिटी, है ना, ये हमें याद रखनी है। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13600, ओके, kg बाय मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में। मर्क्यूरी की वैल्यू क्या होती है, मर्क्यूरी की डेंसिटी 13600 kg बाय मीटर क्यूब। ठीक है, और एक और याद रखना है, वाटर की डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg बाय मीटर क्यूब, ऐसा ही है। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसमें, सीजीएस में। ठीक है, ये तीन वैल्यू हमें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये डेटा दे देता है और कभी कभी नहीं देता है। ठीक है,
तो जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पे फिर फंस जाओगे। तो ये तीनों वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। ओके, ये तीनों वैल्यू हमें याद रखनी है। मर्क्यूरी का डेंसिटी जी सर। मिल जाएगा, वाटर का डेंसिटी 1000, और वाटर की डेंसिटी एसआई में क्या, सीजीएस में क्या होती है 1। ओके, जी तो सर। प्रेशर कैसे निकालेंगे, देखो मर्क्यूरी का डेंसिटी, मर्क्यूरी डेंसिटी क्या है 13600, तो 13600, जी का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 9.8। ओके, तो दिस वैल्यू 9.8, और हाइट कितना दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 0.76, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। समझ में? जी सर। तो हमें रिजल्ट क्या याद रखनी है, रिजल्ट हमें याद रखनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, हमेशा याद रखनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी पी नॉट लिख देते हैं ना। बुक्स में कहीं कहीं देखोगे ये पी एटीएम भी लिखा होता है और कहीं कहीं देखोगे पी नॉट भी लिखा होता है। ठीक है, तो पी नॉट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। Okay, this is corresponding to 76 centimeter of mercury. This is corresponding to 76 centimeter of mercury column. ठीक है, तो हमारे अर्थ पे इतना प्रेशर है जो हमारे सराउंडिंग में, देखो प्रेशर की वैल्यू कितना ज्यादा है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना ज्यादा एयर प्रेशर अप्लाई करती है हम लोग के ऊपर। ठीक है, लेकिन हम लोग फील करते हैं उस प्रेशर को, नहीं सर। नहीं फील करते, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर लगता है हमारे ऊपर। ठीक है, अगर ये जी प्रेशर नहीं होगा तो हम लोग, हमारे बॉडी के अंदर एयर सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेंटेन फिर नहीं हो पाएगी। ये जी ये सर। एयर जो सराउंडिंग है, ये इतना प्रेशर हम लोग के ऊपर अप्लाई करती है। ठीक है, तो प्रेशर हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट और याद रखनी, कभी कभी क्वेश्चन में डेटा चेंज कर देता है। ठीक है, उस पर देखते हैं। 1 एटीएम करने का मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 1.0, यही वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसको समटाइम लिखा जाता है अप्रोक्सीमेट। देखो क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो ये थोड़ा सा 1.01 है, तो क्वेश्चन बनाते वक्त थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं, 1.01 को हम लोग 1 ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा मेरा इजी हो जाता है। ठीक है, तो 1.01 है, अप्रोक्सीमेट क्या करते हैं 1 इंटू 10⁵ पास्कल लेके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, इसे लिखा जाता है 1 बार, 1 बार। ठीक है, और इसे लिखा जाता है, ये प्रेशर का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, 760 टॉर, 760 टॉर। ठीक है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होती है पास्कल, लेकिन प्रेशर को हम लोग बार में भी मेजर करते हैं और टॉर में भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जब बनाओ तो कहीं कहीं ये क्वेश्चन डाल देता है बार के फॉर्म में, टॉर के फॉर्म में। ठीक है, तो बार से एटीएम, बार से पास्कल निकाल सकते हो और टॉर से भी पास्कल हम लोग निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट हमें याद रखनी है, फॉर्मूला कॉपी बनाओगे तो ये सारा फॉर्मूला से उसमें नोट कर दोगे। ठीक है, ये सब याद रहेगा। जी सर। ठीक है, जी सर। सर एटमॉस्फेरिक, आप मुझे सर हम आज 5 बजे तक क्लास कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास ठीक जाना है है ठीक है ठीक है इसीलिए। ठीक है ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, यहाँ एक पॉइंट लिखते हैं, वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम। कल कर सकते हो क्लास डे टाइम में कभी? हाँ सर, कल डे टाइम में क्लास हो सकता है। ठीक है, हम टाइमिंग एक बार बता देंगे, मेरा क्लास का शेड्यूल देख के। ठीक है, जी सर। वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड एरो का मतलब है डिक्रीजिंग। ठीक है, गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अप इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर,
ठीक है। अगर अर्थ सरफेस से एबव मूव करेगा, सपोज ये मेरा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और अर्थ सरफेस पे कितनी होती है, दिस वैल्यू इज PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होती है, और ये होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, प्रेशर क्या होती है, डिक्रीज करती है। ओके, सो सपोज मान लो एक लिक्विड कॉलम ले लेते हैं, सपोज एक सरफेस, सपोज दिस इज सरफेस, ओके, और ये सरफेस के नीचे मान लो लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड, ठीक है, एंड सपोज वी कंसीडर ये एयर है, यहाँ पे ये एवर में तो एयर है, एयर है तो यहाँ पे आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको P नॉट लिखते हैं, मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P नॉट लिखा जाता है, ठीक है, एंड और ये लिक्विड के अंदर मान लो सपोज वी मूव इनसाइड ए लिक्विड एंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर at this position, let's suppose this point P, okay, we have to find the value of pressure at P point पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। now this is a liquid and the density of liquid is suppose rho, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो, डेंसिटी को रो से लिखते हैं, ठीक है, and the depth of the point P from the surface is suppose x, depth of point P from surface is x, okay, so value of pressure at P point पे प्रेशर की वैल्यू हमें निकालनी है डेप्थ में, ओके, तो पहले देखते हैं P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस, ओके, एंड P is the pressure at depth x inside the liquid, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर at P is given by याद रखेंगे P इक्वल टू सरफेस पे जो प्रेशर है P नॉट, ठीक है, प्लस इसमें क्या करनी है, ये लिक्विड का जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, और ये लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, अभी इससे पहले वाले पेज में मैंने बताया था, देखो रो GH, लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, रो GH, देखो यहाँ पे तो लिक्विड है ना, इस लिक्विड का प्रेशर कैसे निकालते हैं, रो GH, ठीक है, तो ये प्रेशर तुम्हारा एयर का था, इसके डेप्थ में निकालनी है, तो ये तो एयर का प्रेशर आ गया, जैसे तो एयर प्रेशर, और ये लिक्विड का जो प्रेशर होगा एट डेप्थ x, उस प्रेशर को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, रो GH, तो रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G इंटू डेप्थ दैट इज x, ठीक है, तो ये प्रेशर की वैल्यू होती है एट डेप्थ x, ठीक है, तो एयर में P नॉट, और एयर के जब तुम नीचे जाओगे किसी लिक्विड में जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, ग्राफ मींस वी हैव टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड एक्स, प्रेशर और एक्स के बीच में, ठीक है, तो कैसे बनाते देखो, सपोज वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन एक्स एक्सिस, दिस वैल्यू विल बी, वाई एक्सिस पे ले लो प्रेशर एंड एक्स एक्सिस पे ले लेंगे हम लोग एक्स, देखो वाई एक्सिस पे प्रेशर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम लोग एक्स, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है, ये चेक करो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, सी मतलब पी नॉट, कंपेयर करो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी क्वेश्चन, याद है कि नहीं याद है, y इक्वल टू एम एस प्लस सी, जी सर, जानते हो ना अच्छे से, हाँ सर पता है, हाँ, तो y इक्वल टू वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया, प्रेशर ले लिया, ठीक है, x एक्सिस पे मैंने क्या कर दिया, ये डेप्थ ले लिया, ठीक है, तो x के साथ होता है तो m क्या होती है, कांस्टेंट, चेक करो
जी कांस्टेंट है और लिक्विड का डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट, जी सर। रो एल इज द कांस्टेंट, मतलब एम क्या हो जाएगी, रो एल हो जाएगी। ओके, सी मतलब पी नॉट, वाई इंटरसेप्ट। जी सर। ओके, सी पॉजिटिव है, देखो पी नॉट पॉजिटिव, पी नॉट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देखो इस तरह से बनाते हैं, ये वैल्यू मान लो पी नॉट, ठीक है, और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। ओके, और इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो इसकी स्लोप कैसे लिखते हैं, स्लोप मतलब tan थीटा, एंड दिस वैल्यू विल बी रो एल इंटू जी, लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, तो प्रेशर और डेप्थ के बीच में ये ग्राफ होता है। ओके, जी सर। ये होगी प्रेशर की वैल्यू। जी। नेक्स्ट पॉइंट, अब ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन है, देखो ग्राफ से, इस ग्राफ से कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। मैंने प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया, किसी डेप्थ में, ठीक है, किसी डेप्थ में प्रेशर की वैल्यू, एयर का प्रेशर ले लेंगे और लिक्विड का जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को ऐड कर देंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट डेप्थ एक्स। ओके, इस इक्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकलेगा। पहला कंक्लूजन, प्रेशर विल इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज with depth, pressure increases with depth। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रेशर इसका रिवर्स, प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट, प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट। ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ सरफेस, इसके एबव जाएंगे प्रेशर घटेगा, इसके नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी प्रेशर घटेगा। ओके, सो प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, कैसे, लीनियरली बढ़ता है। अभी जैसे जस्ट मैंने ग्राफ बनाया था, लीनियर आया था। प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट, कैसे, लीनियरली डिक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज प्रेशर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एवरेज प्रेशर, कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज प्रेशर पूछता है। एवरेज प्रेशर ऑफ ए लिक्विड on the wall of container, on the wall of container filled up to height h with liquid is given by, याद रखेंगे, हाफ रो जी वाई। इसका मीनिंग क्या होगा समझ लो। सपोज मैंने कंटेनर बनाया, ठीक है, ये मान लो कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिलअप कर दो। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, लिक्विड फिलअप कर दिया। ठीक है, अब इसकी हाइट मान लो वाई, इस कंटेनर की हाइट, सॉरी ये वाई ले लो, है ना, इस कंटेनर की हाइट ले लो वाई, इसमें मैंने लिक्विड फिलअप कर दिया। अभी जस्ट मैंने बताया कि डेप्थ अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू तो बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगी, बढ़ेगी। तो सोचो ये सरफेस है, तो सरफेस पे तो पी नॉट, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर निकालते हैं, इस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे और बढ़ेगा। सोचो जैसे अंदर जाएंगे प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर तुमको बॉटम में निकालना होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगी, बॉटम में, तो बॉटम में प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेशर एट बॉटम, इस कंटेनर के बॉटम में कैसे निकालेंगे, एयर का प्रेशर ले लेंगे प्लस ये लिक्विड का जो टोटल प्रेशर है उस प्रेशर को ऐड कर देंगे, और लिक्विड का प्रेशर कैसा होता है, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो रो लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू डेप्थ कितनी है, वाई। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इसे ऐड कर देंगे। ठीक है,
अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या हुआ, देखो अगर अंदर जा रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर, यहाँ पे देखोगे प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका अगर एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज प्रेशर क्या होगा, ठीक है, एवरेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो किसी पॉइंट पे जो एवरेज प्रेशर होती है, ये एवरेज प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, किसी कंटेनर में हाफ रो जी वाई, जो तुम्हारा टोटल प्रेशर है लिक्विड का, इस लिक्विड का अपना प्रेशर क्या होगा, खुद का प्रेशर रो जी वाई, है ना, इसका हाफ कर देंगे, दैट इज एवरेज, ठीक है। तो मैं वही मैंने लिखा, एवरेज प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर फिल्ड अप टू हाइट y विथ लिक्विड इज हाफ रो जी वाई, ठीक है। तो अगर टोटल प्रेशर पूछेगा बॉटम में तो ये वैल्यू, अगर एवरेज पूछेगी कंटेनर में वॉल पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो एवरेज प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, हाफ रो जी वाई, ठीक है। नेक्स्ट आती है गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉज प्रेशर, तो गॉज प्रेशर मैंने यहाँ पे लिखा था, उसी को बता रहे हैं, ये मैंने गॉज प्रेशर यहाँ लिखा था, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो गॉज प्रेशर क्या होती है, गॉज प्रेशर जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, गॉज प्रेशर को मैनोमीटर से मेजर करते हैं, दिस इज गॉज प्रेशर। तो बोलोगे सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर आ रहा है तभी से, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को वर्ड को समझना है, सिर्फ गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर, सिंपल प्रेशर, एवरेज प्रेशर, ठीक है, ये सारा टर्म सब है। गॉज प्रेशर क्या होता है, जैसे तुम देखोगे अगर कार से कहीं गया होगे तो कार के ट्यूब में क्या होती है, कार के अगर एयर कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे देखोगे अगर तुम वहां पे प्रेशर एयर फिलअप करते हैं कार में, ठीक है, सुन रही हो, हेलो, जी सर। हाँ, जी सर। तो कार के देखोगे अगर कार में तुम्हारा कार में अगर प्रेशर कम हो जाएगी, है ना, तो जी स्पीड कम सर। हो जाता है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग उसके ट्यूब में प्रेशर फिलअप करते हैं। तो जी जहाँ पे सर। तुम एयर फिलअप करोगे वहां पे देखोगे उसके पास एक छोटा सा मशीन होता है ना, पहले हाँ वो मशीन सर। लगाता है वहां पे, सर्कुलर शेप का मशीन होता है, वो छोटा सा मशीन लगाता है, फिर देखता है कि उसके अंदर का प्रेशर क्या है, ठीक है, फिर जी एयर सर। फिलअप करता है, उसके बाद फिर से देखता है वो। तो हर एक ट्यूब का अपना एक प्रेशर होना चाहिए, उस टायर में या उस ट्यूब में कितनी प्रेशर होनी चाहिए, वो मैक्सिमम वैल्यू उतना होना चाहिए, ठीक है, वो प्रेशर को वो बेसिकली मेंटेन करते हैं। अगर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जी गया सर। तो वो एयर वहां से निकाल देगा अंदर से, अगर प्रेशर कम है तो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा एयर और डाल देगा, ठीक है। तो वो जो डिवाइस है बेसिकली जिससे हम लोग उस ट्यूब के अंदर का प्रेशर मेजर करते हैं, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। सो मैनोमीटर। गॉज प्रेशर इज मेजर्ड बाय, गॉज प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, ठीक है। एक मैंने बताया था बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होती है, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और मैनोमीटर जी से क्या सर। मेजर करते हैं, मैनोमीटर से गॉज प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक जी है। सर। तो वो जो डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस है जहां पे एयर फिलअप करते हैं, वही डिवाइस क्या कहलाती है, मैनोमीटर, वो मैनोमीटर है वो, ठीक है। तो मैनोमीटर से क्या होती है, किसी कंटेनर के अंदर या किसी ट्यूब के अंदर उसका जो खुद का जो प्रेशर है उसको हम लोग मेजर करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घर में एलपीजी गैस सिलेंडर है, ठीक है, तो एलपीजी गैस सिलेंडर उसके अंदर तो गैस फिलअप है ना, वो गैस लिक्विड के फॉर्म में फिलअप है बेसिकली वो गैस, उस गैस को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करेंगे तो वो गैस क्या, वो जो गैस है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसके अंदर उतना प्रेशर फिलअप किया जाता है, ठीक है, तो उतना हाई प्रेशर उसके अंदर, उसको कंप्रेस करके हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उस सिलेंडर के अंदर फिलअप किया होता है, ठीक है। तो जैसे उसको नॉब को प्रेस करोगे देखोगे उसके अंदर से गैस निकलती है ना, सडनली वो लिक्विड क्या होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर तुमको एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है, जो गैस है, उसका प्रेशर अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे,
गॉज प्रेशर से, वो जो डिवाइस है उसी डिवाइस से मेजर करते हैं। ठीक है, तो गॉज प्रेशर क्या होती है, किसी कंटेनर के अंदर का प्रेशर मेजर करते हैं। ऐसा समझ लो, सपोज ये मैंने कोई कंटेनर ले लिया है ना, कोई भी कंटेनर ले लो, इसके अंदर गैस तुमने फिलअप कर दिया। ठीक है, अब इसका प्रेशर हमें नहीं मालूम है, तो इसकी प्रेशर अगर तुम्हें मेजर करनी है ना, मतलब इस कंटेनर में जो गैस है या लिक्विड है जो कुछ भी है, इसका प्रेशर अगर मेजर करनी है तो कैसे करेंगे, इसके प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग यही मैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो मैनोमीटर का यूज करके किसी कंटेनर का खुद का प्रेशर क्या है, किसी कंटेनर में जो लिक्विड है उसकी अपनी प्रेशर क्या है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। आया समझ में? अब इसको कैसे मेजर करते हैं, इसका एक बेसिकली एक कंसेप्ट है, उसका फिगर आता है मैनोमीटर का, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जी सर। ठीक है, ये डिवाइस कैसा होता है देख लो। सपोज ये इस तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, ठीक है, ये मान लो कोई वेसल है, जैसे कोई कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर गैस है। ठीक है, इसका प्रेशर हमें मेजर करना है। इसके अंदर लिक्विड है, तो जब बेसिकली जब प्रेशर मेजर करेंगे तो ये जो गैस है इसका प्रेशर मेजर करने के लिए इसमें लिक्विड फिलअप कर दो। ठीक है, तो लिक्विड में जनरली वाटर यूज करते हैं, क्योंकि वाटर क्या होता है, चीप होता है। ठीक है, तो क्या होती है, वाटर मान लो यहाँ तक वाटर आ जाता है। ठीक है, सो प्रेशर जब मेजर करेंगे, इस गैस का अपना प्रेशर क्या होगा, है ना, तो गैस का जो प्रेशर मेजर करेंगे तो ये तो गैस है, गैस यहाँ तक आएगी, यहाँ तक गैस आएगा। तो ये वाली जो लेयर है ये तुम्हारी गैस है, और ये जो लेयर है जो मैंने ब्राउन कलर से बनाया है ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, सो जो तुम्हारा गैस का जो प्रेशर आएगा, ये गैस का प्रेशर इस पॉइंट पे। ठीक है, गैस की प्रेशर इस पॉइंट पे, और इसके लेवल में एक पॉइंट ये ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ए पॉइंट और दिस वन बी पॉइंट। ठीक है, लेट्स सपोज द हाइट ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड का जो हाइट होगा, सपोज वाटर की जो हाइट है, ये हाइट हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, कितना हाइट वाटर राइज किया है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, जी सर। विद द हेल्प ऑफ लिक्विड हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखनी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उस पे क्वेश्चन सब है, तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा गया है, नीट में भी आया हुआ है, और आकाश के मॉडल में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर याद रखनी है। उसका कंसेप्ट क्या है, इफ when liquid at rest, when liquid at rest, liquid at rest, ठीक है, then at the same level, at the same level in the same liquid, at the same level in the same liquid, in the same liquid, the value of pressure will be same, value of pressure will be same, value of pressure will be same। ठीक है, फिर से समझ लो इसको, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन जब बनाओगे तो इस स्टेटमेंट को यूज करना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तुम कैसे यूज करते हैं। फिर से समझ लो, मैंने क्या लिखा, व्हेन लिक्विड एट रेस्ट, तो इस कंटेनर में देखो, इस कंटेनर में जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, रेस्ट में है। ठीक है, व्हेन द लिक्विड एट रेस्ट, देन एट द सेम लेवल, सेम लेवल करने का मतलब देखो, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है। ठीक है, ए और बी सेम लेवल पे है, और लिक्विड कैसा है, ये सिस्टम कैसा है, रेस्ट में। ठीक है, तो एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल इन द सेम लिक्विड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन द सेम लिक्विड, लिक्विड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने कहाँ का लिया है, वाटर का लिया है, वाटर का टॉप सरफेस।
तो वाटर का टॉप सरफेस मतलब वाटर ही रहेगा। बी पॉइंट मैंने कहाँ पे लिया है, वाटर में लिया है, वाटर के इनसाइड। तो ए और बी क्या है, ए और बी दोनों सेम लिक्विड में है, इन द सेम लिक्विड द वैल्यू ऑफ प्रेशर विल बी सेम, मीन्स पी ए और पी बी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। समझ में आया? जी सर। पहला कंसेप्ट, लिक्विड क्या होना चाहिए, रेस्ट में। ठीक। सेकंड, जो दो पॉइंट चूज करेंगे वो दोनों पॉइंट सेम लेवल में होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, दोनों पॉइंट, जो पॉइंट तुम चूज कर रहे हो वो सेम लिक्विड के अंदर होना चाहिए। ठीक है। देन दोनों पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम। समझिए, इसका मीनिंग ये है। ठीक है। सो सोचो यहाँ पे ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ए पॉइंट। ए पॉइंट पे प्रेशर किसका प्रेशर है, ए पॉइंट तो गैस है, यहाँ तक गैस का प्रेशर है। तो प्रेशर एट ए पॉइंट मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, इस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर एट बी पॉइंट मतलब बी पॉइंट का प्रेशर। अब बी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे बताओ, ये लिक्विड है ना, इसका हाइट है एच। तो लिक्विड के अगर एच हाइट में प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, रो जी एच। अभी जस्ट मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, रो जी एच प्रेशर। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी एच। ठीक है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड रो जी एच। रो क्या है, रो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर बेसिकली क्या होती है, गॉज प्रेशर होती है किसी कंटेनर में जो गैस है उसका अपना प्रेशर क्या होता है, खुद का प्रेशर क्या होती है, उसके प्रेशर। जैसे मान लो कोई ट्यूब है, कोई साइकिल का ट्यूब मान लो या कार का ट्यूब मान लो, है ना। ये ट्यूब तुमने यूज किया, है ना। अब इसमें क्या होती है, इसमें एयर फिलअप करोगे, इसमें एयर फिलअप करोगे। ठीक है। अब तुमने जब इसमें एयर फिलअप कर दिया, इसके अंदर जो एयर है, ठीक है, ये एयर है, इस एयर का जो प्रेशर मेजर करेंगे, इस एयर का जो अपना प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ एयर, दिस एयर के प्रेशर क्या बोलते हैं हम लोग, गॉज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। मतलब किसी कंटेनर में जो जो भी लिक्विड है या जो भी गैसेस है उसका खुद का प्रेशर जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गॉज प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब इसको थोड़ा सा एक तरह से और देख लेते हैं, क्वेश्चन कभी कभी उस पर पूछा जाता है। तो सपोज ये मैंने कंटेनर दे लिया, ठीक है, देख लो ये कंटेनर, इसमें मैंने क्या किया, लिक्विड फिलअप कर दिया। ठीक है, इसमें लिक्विड फिलअप कर दिया। ठीक है, ये ओपन है, मतलब यहाँ पे क्या है, एयर। ठीक है। सो एयर का मैंने बताया था ये एयर है। ठीक है। तो एयर का, एयर ड्यू टू एयर प्रेशर क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। बॉटम में आ जाओ, तो बॉटम पे टोटल प्रेशर क्या होगा, अगर मान लो इसकी हाइट अगर h है, ठीक है, और ये जो भी लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो एल है, तो बॉटम में टोटल प्रेशर क्या होगा, एयर का प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। ठीक है। एयर के प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी नॉट। लिक्विड का प्रेशर कैसे निकालेंगे, रो एल इंटू जी इंटू एच, दिस इज द टोटल प्रेशर। ठीक है। गॉज प्रेशर मैंने क्या बोला, गॉज प्रेशर मैंने बोला कि किसी कंटेनर में जो भी लिक्विड होती है या जो भी गैसेस होती है उसका खुद का प्रेशर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। जैसे ये कंटेनर में मैंने गैस फिलअप किया तो गैस का खुद का प्रेशर, गॉज प्रेशर। जैसे ये साइकिल का ट्यूब है, इसमें मैंने एयर फिलअप किया तो एयर का जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। सिमिलरली अगर ये कंटेनर में लिक्विड है तो इस लिक्विड का जो खुद का प्रेशर होगा, लिक्विड की जो अपनी प्रेशर को, ओनली फॉर लिक्विड की प्रेशर, ओके, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गॉज प्रेशर। ठीक है। तो लिक्विड का प्रेशर ये हो गया, मतलब लिक्विड का प्रेशर ये हुआ। ठीक है। सो गॉज प्रेशर मीन्स, गॉज प्रेशर मीन्स यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, रो एल इंटू जी एच, यहाँ पे यही होगा रो एल जी एच, दिस इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, टोटल प्रेशर माइनस, इसको इधर ले जाएंगे, पी नॉट। आई बात समझ में? सो गॉज प्रेशर कैसे निकालते हैं, दिस इज द टोटल प्रेशर माइनस पी नॉट। ठीक है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन
फिर से देखो, गॉज प्रेशर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या याद रहेगा, गॉज प्रेशर इक्वल टू, मतलब ये लिक्विड का अपना प्रेशर क्या होगा, इस लिक्विड का खुद का प्रेशर, दैट इज रो एल जी एच। इसकी वैल्यू कैसे मैंने निकाला, ये इसकी वैल्यू निकालो, मतलब इसका वैल्यू निकालो, टोटल प्रेशर में से एयर वाले प्रेशर को माइनस कर दो, टोटल प्रेशर में से क्या करो, एयर का जो प्रेशर उसे माइनस कर दो, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो, ये क्या दे देगा, गॉज प्रेशर। ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे, गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, टोटल प्रेशर जो आएगा इसमें से क्या करनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, गॉज प्रेशर की वैल्यू होती है। हाँ समझ में, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आया समझ में, समझ में आया। जी सर। कहाँ हो, कहीं गई हो क्या। नहीं सर, वो म्यूट था, मैं ओके सर बोल, वो समझ में नहीं आया फिर कि अच्छा क्या अभी, हुआ। अच्छा ये जो मैंने बताया ये समझ में आया क्या, जी जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है। नहीं सर। चलो एक दो क्वेश्चन कर, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी बहुत हो गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल सा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए लेक ठीक है, ड्यू टू वाटर इज 4.9 into 10 to the power 6 Pascal. ठीक है, what is the depth of lake, what is the depth of lake। ठीक है, समझ में आया। तो प्रेशर एट द बॉटम जी ऑफ ए सर। लेक, मान लो कोई लेक है, ठीक है, तो लेक को कैसे बनाओगे, लेक को बेसिकली हम लोग ऐसा करते हैं, ये मान लो लेक बना लो, इसी के अंदर बना लो, मान लो ये लेक में इतना ही वाटर है, ठीक है, सपोज दिस इज अ लेक, सो द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए लेक ड्यू टू वाटर, है ना, ये जो वाटर है, तो बॉटम ऑफ द लेक, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दिया हुआ है, हाउ मच, 4.9 into 10 to the power 6 पास्कल। ओके, सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ लेक, इस लेक की डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ कितनी है ये हमें निकालनी है, समझ में। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो भी प्रेशर है, ये प्रेशर क्या है, ओनली ड्यू टू वाटर लिखा हुआ है, देखो ड्यू टू वाटर। ठीक है, तो ये जो भी प्रेशर आएगा, जो प्रेशर तुम्हें गिवन है 4.9 into 10 to the power 6, ये सिर्फ वाटर का प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू वाटर। ठीक है, मतलब गॉज प्रेशर दिया हुआ है, आया समझ में, ये जो दिया हुआ है गॉज प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ है। ओके, जी इट सर। इज नथिंग बट गॉज प्रेशर, जी सर। ओनली फॉर वाटर का प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, और गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ओनली वाटर का प्रेशर, देखो जस्ट मैंने बताया, टोटल में अगर टोटल दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तब इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है, गॉज दे दिया है और जी हाइट सर। निकालना, मतलब ये वाला रिजल्ट लगाओ। ठीक है, रो हम्म। एल जी एच जी। क्या लगा सकते हैं हम लोग, दिस वन इक्वल टू 4.9 into 10 to the power 6 रो एल जी एच। ठीक है, रो एल इज द लिक्विड की डेंसिटी, तो एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4.9 10 to the power 6 बाय रो एल इंटू जी। ठीक है, रो एल मतलब वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, जस्ट मैंने बताया था, याद रखनी है, वाटर की डेंसिटी एसआई में क्या होती है, 1000, ये वैल्यू क्या होती है, 1000। ठीक है, सीजीएस में 1, एसआई में 1000, सो दिस वैल्यू विल बी 1000, ये क्या लिखेंगे हम लोग, 1000। ओके, एंड जी का वैल्यू 10 ले लो, तो 10 to the power 3 1, 10 to the power 4, तो दिस वैल्यू इज 4.9 into 10 to the power 2। ठीक है, तो 4.9 into 100, डेसिमल हटाओ, कैंसल, दिस वन इक्वल टू 490 मीटर।
है समझ में? जी सर। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है। इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी, इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी, इफ we use water, in place of mercury, if we use water in barometer, water in a barometer, okay, then what is the height, what is the height of water in a U tube, ठीक है। हाइट ऑफ वाटर इन ए U tube क्या होगा? क्वेश्चन देखो फिर से, इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी इफ वी यूज वाटर इन ए बैरोमीटर, बैरोमीटर मैंने क्या बताया कि मर्क्यूरी हम लोग यूज करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ने बोला कि मर्क्यूरी नहीं यूज करना है, क्या यूज करनी है? वाटर, ठीक है। तो वाटर अगर यूज जी करेंगे, सर। वाटर अगर यूज करेंगे तो यूट्यूब में कितना वाटर राइज करेगा, ठीक है। तो देखो बैरोमीटर मैंने बताया था कि बैरोमीटर में सिर्फ 76 सेंटीमीटर राइज करती है, बैरोमीटर में कितना राइज करता है? 76 सेंटीमीटर, ओनली 76 सेंटीमीटर वाटर राइज करती है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू मैंने बताया था 76 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे मर्क्यूरी नहीं लेना, इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी क्या बोला जा रहा है? वाटर ले लो। तो वाटर ले तो ये कितना राइज करेगा, ये हाइट हमें निकालनी है, आया समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा मेडिकल में आया हुआ है, ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब वही है, सपोज ये मैंने वेसल ले लिया, ये वेसल ले लिया, ठीक है। अब इसमें वाटर फिलअप कर दो, दिस इज द वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर यूट्यूब ले लो, एक इन्वर्टेड यूट्यूब, ठीक है। तो ये जो वाटर राइज करेगी इसमें, इसकी हाइट क्या होगी? ये जो वाटर राइज करेगा, ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी इफ वी यूज द वाटर इन बैरोमीटर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर इन यूट्यूब? तो देखो प्रेशर का वैल्यू तो वही होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करिए एयर, वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है। तो सिंपल क्या लिखेंगे? प्रेशर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है ना। अब तुमने क्या किया कि इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी वाटर यूज किया, तो वाटर यूज कर दो। तो वाटर जब यूज करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? रो जी एच, देखो वही फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे भी देखो रो जी एच, ठीक है। सब जगह रो जी एच, यहाँ भी देखो रो जी एच आ रही है ना। तो क्या होती है रो जी एच का वैल्यू, ठीक है। ये देखो रो जी एच, ठीक है। सो प्रेशर क्या होगी? प्रेशर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सिंपल रो जी एच। तो रो किसका लेंगे? वाटर का। जी हाइट किसका लेंगे? हाइट ऑफ वाटर, जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, तो 1.01 को मैंने बोला था अप्रोक्सीमेट 1 ले लो, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। इक्वल टू वाटर का डेंसिटी 1000 होती है, जी का वैल्यू 10 इंटू हाइट, हाइट ऑफ वाटर, तो 10⁻³ 10⁻1 10⁻4 इंटू हाइट ऑफ वाटर इंटू 10⁻5, तो हाइट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। मतलब ये जो ट्यूब है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर होना चाहिए, 10 मीटर से ज्यादा लेना चाहिए, तब तो 10 मीटर वाटर राइज करेगा, ठीक है। तो ये जो एपरेटस है इसका साइज काफी बल्कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10 मीटर हाइट मतलब समझ रहे हो कितना लंबा हाइट होगा। तो लैब में तुम ऐसा एपरेटस नहीं रख सकते हैं, ये कोई ऐसा एपरेटस जिसकी हाइट 10 मीटर है तुम लैब में रख सकते हो? लैब की हाइट तो उतनी होती ही नहीं है, लैब का मैक्सिमम हाइट कितना होगा? 4 to 5 मीटर या मैक्सिमम 6 मीटर। 10 मीटर हाइट का इतना बड़ा लैब होगा? इतनी हाइट की नहीं होगी। इसीलिए हम लोग ये एपरेटस जनरली, इसीलिए वाटर को नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि अगर वाटर यूज करेंगे तो एपरेटस का साइज कैसा हो जाएगा? बल्कि, ठीक है, काफी बल्कि साइज हो जाएगी, और इसे हम लोग लैब में नहीं रख सकते, है समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन
व्हाट इज द फोर्स ऑन द बेस ऑफ ए टैंक, base of a tank of base area of base area 1.5 meter square when it is filled, when it is filled with water, with water up to a height, up to a height of 1 meter. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द बेस ऑफ ए टैंक, ठीक है, ऑफ एरिया 1.5 मीटर। तो पहले एक टैंक बना दो, ठीक है, सपोज मैंने एक टैंक बनाया, ऐसे तो नहीं बनेगा, ठीक है, सपोज मैंने एक टैंक बनाया, वो टैंक का बेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये टैंक है। सो इस टैंक का ये हाइट ले लो, ये हाइट ले लो, ये हाइट ले लो, और ठीक है, मान लो इस तरह कोई टैंक है, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये टैंक है सपोज, ठीक है। सो इस टैंक की बेस एरिया दिया हुआ है, बेस एरिया ऑफ ए टैंक, व्हाट इज द फोर्स ऑन द बेस ऑफ ए टैंक ऑफ द बेस एरिया 1.5, मतलब इसकी जो एरिया होगी, इस एरिया इज गिवन 1.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, व्हेन इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू हाइट 1 मीटर, ओके, तो सपोज दिस हाइट इज 1 मीटर, ये हाइट हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर तक मैंने क्या किया, इसमें वाटर फिलअप कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, वाटर फिलअप कर दिया, ठीक है। सो व्हाट इज द फोर्स, इस बेस पे Yes, फोर्स की sir. वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, बेस पे कितना फोर्स लग रहा है, बेस का एरिया दिया हुआ है और इस कंटेनर में मैंने वाटर फिलअप कर दिया 1 मीटर तक, ठीक है। तो अगर फोर्स निकालना है तो क्या करो, देखो कैसे निकालते हैं, बेस पे प्रेशर निकाल लो, ठीक है, बेस में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो प्रेशर इक्वल टू एक फॉर्मूला मैंने बताया था, फोर्स बाय एरिया, याद करो, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, पहला फॉर्मूला ये बताया था। तो फोर्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, फोर्स इक्वल टू प्रेशर ऑन बेस इनटू क्या ले सकते हैं, इसका एरिया, बेस का एरिया। अब ये लिक्विड फिलअप किए हैं 1 मीटर तक, तो ड्यू टू लिक्विड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, रो जी एच, याद करो, रो जी एच होती है हाइट ऑफ वाटर इनटू क्या, जी सर। एरिया, बस हो गया। वाटर की डेंसिटी कितना लेंगे, 1000, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, जी का वैल्यू 10, हाइट ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, देखो 1 मीटर, 1 मीटर इनटू एरिया, एरिया कितना है देखो 1.5 मीटर स्क्वायर, तो 1.5 हो गया, ठीक है। तो 10 ये डेसिमल हटा दो तो ये 10 आएगा, इस 10 से ये कैंसिल, ओके, तो 15 जीरो पास्कल, इसका मतलब 15 किलो पास्कल, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, value of force, sorry, value of force at the bottom, okay, this is the value of force, sorry, किलो पास्कल नहीं आएगा, न्यूटन आएगा, फोर्स निकाला है ना, it's a न्यूटन, okay, this value is 15 किलो न्यूटन, ठीक है, फोर्स निकालना है तो क्या आएगा, 15 किलो न्यूटन, दैट इज 15,000 न्यूटन, आ समझ में, ठीक है। यस सर। अब इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, चेकअप के लिए जाना है क्या, जी सर। ओके, केमिस्ट्री वाला सर पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री वाले सर से, हाँ सर, वो सुरेंद्र से तो अभी तक आए नहीं है, आंध्रा से, वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। नहीं ठीक है, अभी इतना केस है, क्या किया जाए, लोग तो सब
उनको एक बार हाँ नहीं नहीं सर, ये सर कोविड वो नेगेटिव आ जाएगा कुछ, उसके बाद खांसी मतलब घटता नहीं है और पूरा मतलब वीकनेस एकदम पूरा भयंकर है सर। सुरेंद्र सर को एक बार हो चुका है ना, इसलिए वो और डरे हुए हैं। हाँ मुझे मुझे भी सर ये सेकंड टाइम हुआ। डेंसिटी, ओके, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? सिंपल सा जी सर। छोटा सा पार्ट है, पढ़े होगे। डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? मास बाय वॉल्यूम। क्या लिखते हैं? मास बाय वॉल्यूम, दिस इज द डेंसिटी। ओके, डेंसिटी का सिंबल लिखते हैं रो, मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए v। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट है ना, मास का kg और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा इसका? kg के लिए m और मीटर के लिए L3, L-3, t तो 0 आ जाएगा, दिस इज द डायमेंशन। और ये कौन सा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। जी सर। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालने के लिए आता है पहले एक, चलो मिक्सचर ऑफ डेंसिटी देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ लिक्विड, जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, मिक्सचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं इसको देख लो। तो पहला केस है, फिगर के फॉर्म में, मैंने लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम फिगर बना के बता रहे हैं। तो सपोज वी हैव जी टू सर। लिक्विड, ओके, एंड दोनों लिक्विड का मास मान लो m1, सेकंड का मास मान लो m2, इसकी वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2। दोनों लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, बोथ लिक्विड आर मिक्स। ओके, so we have to calculate what is the mixture density। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल, सपोज ये 1 kg वाटर है, ओके, और इसकी वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, और ये मास मान लो तुम्हारा मिल्क ले लो, 1 kg मिल्क और इसकी वॉल्यूम गिवन है। दोनों को मिक्स करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। ओके, तो कैसे निकालते हैं? देखो, सिंपल सा रिजल्ट है, याद नहीं करना रिजल्ट, सिंपल समझ लो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो मिक्सर का डेंसिटी कैसे लिखेंगे? मास ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। जी सर। तो मिक्सर का मास क्या होगा? टोटल मास को ऐड कर देंगे, m1 प्लस m2, और वॉल्यूम क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम ऐड कर देंगे, हो गया, यही आंसर होता है। आया समझ में? मास बाय वॉल्यूम, टोटल मास ऐड कर देंगे, टोटल वॉल्यूम ऐड करेंगे। ये फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड केस, अगर मान लो इसमें एक लिक्विड और दे देते, सपोज एक लिक्विड मैंने और ऐड कर देते, थर्ड लिक्विड, इसका भी m3 दे देते, v3 दे देते, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, m3 लिख देते हैं और यहाँ पे v3 कर देते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देंगे। जी सर। ठीक है, अब इसका सेकंड फॉर्म देख लो। सेकंड फॉर्म है, अगेन वी हैव टू लिक्विड, ओके, द मास ऑफ फर्स्ट लिक्विड इज m1 एंड सेकंड लिक्विड इज m2, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड ρ1 and density ρ2। Now we have to mix, we will mix both the liquid, then what is the density of mixture? इस केस में अब निकालनी है। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला, रो मिक्सचर इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम लोग? मास ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक, मास ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है m1 प्लस m2, वॉल्यूम हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन जी सर। फॉर्मूला के लिए वॉल्यूम तो लिखना पड़ेगा, v1 प्लस v2। ठीक है, अब देखो, जी सर। बेसिक फॉर्मूला यही है, ये बेसिक फॉर्मूला यूज करनी है। ओके, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास बाय डेंसिटी। तो फ्रॉम द फर्स्ट लिक्विड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लिक्विड? m1 बाय ρ1। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सेकंड लिक्विड? m2 बाय ρ2। हो गया। तो v1 v2 की जगह ये वाले वैल्यू क्या करनी है? हमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो m1 प्लस m2 इन प्लेस ऑफ v1, m1 बाय ρ1 इन प्लेस ऑफ v2, m2 बाय ρ2। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, दो लिक्विड के लिए। अगर सपोज मैंने क्वेश्चन में एक लिक्विड और डाल दिया तो क्या होगा? यहाँ पे m3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? m3 बाय ρ3। ठीक है, आया समझ में? जी सर। इसका एक नोट है छोटा सा, ये नोट क्या है? इफ सपोज m1 इक्वल टू m2, ठीक है, मीन्स इक्वल मास ऑफ लिक्विड मिक्स, इक्वल मास ऑफ लिक्विड विल
मिक्स, ठीक है। अगर इक्वल मास ऑफ लिक्विड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसी फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं देखो, रो मिक्स इक्वल टू, मास इक्वल है तो m1 को m लिखेंगे, m2 को m लिखेंगे, ठीक है। m1 को m लिखेंगे बाय रो 1, m2 क्या लिखोगे m बाय रो 2, m प्लस m कितना होगा 2m, m कॉमन ले लो, 1 बाय रो 1 प्लस 1 बाय रो 2 लिख सकते हो, m कैंसर, ठीक है। तो रो मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसका एलसीएम ले लो, रो 1 इंटू रो 2, ठीक है। रो 1 कैंसिल क्या होगी, जी सर। प्लस रो 1, तो फॉर्मूला इज रो मिक्सचर इक्वल टू, ये टर्म आ जाएगा न्यूमरेटर में, ओके। तो फॉर्मूला ऑफ मिक्सचर ऑफ डेंसिटी इज 2 रो 1 रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2, दिस इज द फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन तुमको टेस्ट पेपर से में मिल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो मिक्सर का डेंसिटी क्या होती है, 2 रो 1 रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2, ये कौन सा मीन है, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ रो 1 एंड रो 2। प्रोग्रेशन पढ़े हो मैथ में, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन सर अभी तक नहीं हुआ है सर। ओके ओके, तो नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ोगे। प्रोग्रेशन वहां पे एक हार्मोनिक, जी सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन होता है, जैसे अरिथमेटिक मीन होती है, ज्योमेट्रिकल मीन होती है, तो हार्मोनिक मीन, तो ये पढ़ोगे वहां पे, ये हार्मोनिक मीन ऑफ रो 1 रो 2, ठीक है। जी सर। अब एक थर्ड केस और बनेगा इसका, वो थर्ड केस देख लो, केस 3, दिस इज द लास्ट केस। तो मैंने क्या किया देखो, 3 वेरिएबल है, मास वॉल्यूम डेंसिटी, तो मास और वॉल्यूम का फर्स्ट केस ये वाली केस, मास और डेंसिटी का सेकंड केस ये वाली केस, है ना, थर्ड केस, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी का थर्ड केस, ठीक है। तो केस 3 अगेन वी हैव टू लिक्विड, इसकी वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2, इसका डेंसिटी रो 1, इसका डेंसिटी रो 2, दोनों को मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद जो इसकी डेंसिटी होगी ये हमें निकालनी है, मिक्सचर की डेंसिटी। अगेन सेम मेथड, मेथड वही है, मिक्सचर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब इस केस में वॉल्यूम ही दे दिया है v1 प्लस v2, मास नहीं दिया हुआ है, m1 m2 तो मिसिंग है, तो कैसे करोगे, m1 m2 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे बताओ, मास इक्वल टू, जी सर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, v1 इंटू रो 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, v2 इंटू रो 2, है ना। कैसे लिखेंगे m1 को, v1 रो 1 प्लस v2 रो 2 बाय v1 प्लस v2, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मान लो एक लिक्विड और मैंने बढ़ा दिया, जी सर। तो क्या होगा, बस इसको ऐड कर देना है, v3 रो 3 यहाँ पे क्या करनी है, v3 कर देनी, हो गया, ठीक है। अब इसका केस, स्पेशल केस, ठीक है। तो क्वेश्चन मेडिकल में स्पेशल केस से ही पूछा जाता है, उतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल रिजल्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इफ v1 इक्वल टू v2, लेट्स सपोज v means when two liquid will mix having equal volume of density rho 1 rho 2, then what is the mixture density, तो क्या करनी है बताओ, v1 और v2 के वैल्यू v पुट कर दो, देखो v1 को v लिखेंगे v रो 1, v2 को v लिखेंगे v रो 2 बाय v प्लस v 2v, v कॉमन ले लो, रो 1 प्लस रो 2 बाय 2 इंटू v से v कैंसिल, तो मिक्सर का डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 बाय 2, मीन्स when two liquid will mix in equal यस volume, सर। ये कौन सा मीन है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। when liquid will mix in equal volume, तो याद रखेंगे, इक्वल वॉल्यूम में मिक्सर का डेंसिटी क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम में अरिथमेटिक मीन, एंड इक्वल मास में क्या होती है, इक्वल मास में क्या होती है, हार्मोनिक मीन, आ समझ में, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम में क्या होती है, इक्वल वॉल्यूम में मिक्सर का डेंसिटी होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और इक्वल मास में मिक्सर की डेंसिटी क्या होती है, हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये रिजल्ट हमें याद रखनी है, क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्टली फटाफट 10 से 15 सेकंड में बना सकते हो।
ना समझ में? जी सर। तो जी आज सर। मैंने कर दिया इतना, क्वेश्चन बनाओ हाँ यस सर। फिर जी इसका सर। कल देखते हैं। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है।